गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सी में पॉइंटर में एक मेथड देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। असल में हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। आज हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करेंगे क्या कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं अभी कॉल बाय वैल्यू के लिए। पहले कॉल बाय वैल्यू को पहले समझ लें, फिर हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या मतलब होता है। आइए ज़रा सा हम लोग देख लें एक प्रोग्राम लिख करके। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हम लोग एक फंक्शन असल में चाह रहे हैं लिखना जिसमें कि कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। हमने यहाँ लिखा void चेंज और यहाँ पे दिया दो आर्गुमेंट हम पास करेंगे, इंट और इंट। इसके बाद इंट मेन। मेन में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, n1 और n2। इन दोनों के लिए चलिए यूजर से पूछ लेते हैं कि क्या वैल्यू उनको चाहिए। printf एंटर टू वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इन दोनों वैल्यू को प्रिंट भी करा लेना है। printf %d %d वन एंड टू। इसके बाद हम लोग कर क्या रहे हैं कि उस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कॉलिंग स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। हम लोग को मालूम ही है कि ना कॉलिंग स्टेटमेंट में हमको आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के डिक्लेरेशन में ही है कि दो वैल्यू हमको पास करना है, तो यहाँ से दो वैल्यू हमको पास करना पड़ेगा। इसी का इफेक्ट तो हम लोग को देखना है कि अगर चेंज के बाद क्या असर पड़ेगा। ठीक, अब आ जाइए फंक्शन को लिखते हैं। void चेंज। चलिए एक का नाम सेम ही रखते हैं। ऐसे आर्गुमेंट और फंक्शन के नाम में कोई फ़र्क होता नहीं है, नाम से कोई मतलब भी नहीं है। बहुत नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार प्रिंट करा लेते हैं जो हम लोग वहाँ से लाएं। तो यहाँ हो जाएगा n4। अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। n1 इक्वल टू कर दिया 90 और n2 इक्वल टू कर दिया मान लिया 80। सॉरी n2 तो है नहीं यहाँ पे नाम उसका बदल के हम लोगों ने कर दिया n4। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक बार प्रिंट करा लेते हैं। चूंकि यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हो गया n4। ठीक है, चलिए इसको तो सेव कर लेते हैं ताकि पता रहे कि करना क्या है। चलिए इसको सी में ही सेव कर लेते हैं, या कहीं भी सेव कर सकते हैं, उसको तो कोई फ़र्क है नहीं। चलिए इसी फोल्डर में सेव करते हैं इसको। इसका नाम रख देते हैं P
7। ठीक है, सेव। अब हम लोग इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट पहले कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन देखने से पहले हम लोग इस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को पहले समझने की कोशिश करें। यह जो फंक्शन है इसका नाम है चेंज, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। इसके बाद इसमें दो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इंट और इंट। ठीक है, यह जो आर्गुमेंट है इस बात को शो कर रहा है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तब यह डब्बा खाली नहीं रहेगा, बल्कि इस डब्बा में हमको दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर से हम लोग दो वैल्यू मांगने की कोशिश करेंगे, जो भी दो वैल्यू देगा उसको यहाँ प्रिंट करेंगे। बाद में चेंज n1 n2 करेंगे, n1 चलेगा n1 में, n2 चलेगा n4 में। बाद में n1 और n4 को यहाँ प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज किया है और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो चेंज्ड वैल्यू है इसका असर यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। पूछा एंटर टू वैल्यूज, चलिए हमने दिया 12 और 34। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आइए जरा सा देखते हैं इसको हम लोग। 12 और 24 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 12 और 24 ही आएगा। यहाँ पे इसको अगर आप अलग से अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ भी 12 और 24 ही आएगा। यहाँ पे लेकिन n1 n4 में क्या आ जाएगा, 90 और 80। ठीक है, लेकिन जैसे कंट्रोल यहाँ जाएगा यह फिर से 12 और 34 ही करेगा। कारण यह है कि यह केस है कॉल बाय वैल्यू का। आइए अब इसको जैसा हम लोग इस सेंस में देखने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं, जैसे हमने यहाँ से n1 पास किया, यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट भी करा रहे हैं n1 में, तो n1 पास ही नहीं होता है, बल्कि n1 का एक कार्बन कॉपी पास होता है, एक जीरोक्स कॉपी पास होता है। वही जीरोक्स कॉपी n1 में जाकर के सेव हो गया। n2 पास ही नहीं हुआ, n2 का भी एक जीरोक्स कॉपी पास हुआ n4। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर जीरोक्स के चलते तो यहाँ पे तो आउटपुट आएगा सेम, लेकिन उस जीरोक्स में हमने चेंज कर दिया 90 और 80। इसका असर ओरिजिनल पे नहीं पड़ा। यही कारण है कि जब हम लोग आउटपुट में यहाँ लिए थे 12 और 34, अगर आप देखेंगे, अगर लाइन बाय लाइन अगर इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा 12 और फिर करेगा 34। फिर आपको मालूम है कि ना, कॉलिंग का मतलब होता है कंट्रोल ट्रांसफर करना। अभी जो कंट्रोल मेन में था अब यह कहाँ चला गया, तो चेंज में। तो फिर यहाँ करेगा 12 और 34, यहाँ पे ही करेगा 90 और 80। लेकिन जब कंट्रोल फिर यहाँ आएगा तब यह करेगा 12 और 34। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में असल में जो कॉलिंग फंक्शन होता है, जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ कॉलिंग है, यह जो कॉलिंग फंक्शन है यह कभी भी ओरिजिनल वैल्यू का एक्सेशन इसको देता ही नहीं है चेंज को। इसीलिए जो भी चेंज यहाँ होगा यह सारा का सारा चेंज सिर्फ टेम्पोररी होगा, और वह जो टेम्पोररी जो चेंज होगा उसका असर ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कॉल बाय वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग आर्गूमेंट के कारण कॉपी को पास करते हैं, और जो कॉल्ड फंक्शन होता है यानी चेंज, यह सिर्फ उसी कार्बन कॉपी को एक्सेप्ट करता है। वैल्यू तो एक्सेस करेगा ही, लेकिन लोकेशन को एक्सेस नहीं करेगा। यही कारण है कि नहीं, यहाँ जो भी चेंज होगा वह चेंज परमानेंट नहीं होता है। दोबारा जब कंट्रोल यहाँ जाएगा तब जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसी वैल्यू पे यह काम करेगा। ठीक है, और एकदम समझ लीजिए कि कॉल बाय वैल्यू में जो कॉल्ड फंक्शन होता है इसके पास इसका एक्सेशन ही नहीं होता है, इसका एक्सेशन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रोग्राम के अंदर कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। तो फिर चलिए फर्स्ट वाले में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसी प्रोग्राम में।
हमने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग, क्योंकि पॉइंटर चाहिए हमको एड्रेस पास करने के लिए, तो फिर यहाँ भी काम करेगा। अब चूंकि आपको मालूम है कि पॉइंटर को क्या चाहिए होता है, तो एड्रेस होता है। इसका अलग से एक नोट्स बना हुआ है मेरा इसी में अगर आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे यह हो जाएगा स्ट्रिंग, यहाँ भी हो जाएगा स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रिक, फिर यहाँ भी हो जाएगा एस्ट्रिक। अब आइए जैसा देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या फर्क इसमें पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसको सेव करके रन कर लें और सेम ही वैल्यू पे हम लोग काम करेंगे, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम लोग दोनों को रिलेट करके चल सके। 12 और 34, ठीक है। अब आइए जैसा देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या फर्क पड़ा इसमें, ठीक है। अब आइए यहां पे हम लोगों ने कहा कि जो पहला जो पैरामीटर है यह पॉइंटर है। पॉइंटर के लिए हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर हर हाल में एक्सेप्ट क्या करता है, तो एड्रेस। एड्रेस पे अगर कोई भी काम अगर होता है तब वह परमानेंट होता है। अब मान लीजिए कि आपने पूछा हमसे एंटर टू वैल्यूज, हमने दिया 12 और 34, तो फिर यह 12 और 34 यहाँ तो प्रिंट कर गया, लेकिन यहाँ से इसका एड्रेस गया जो कि यह पॉइंटर एक्सेप्ट किया n1। n2 का कार्बन कॉपी है यह, और वही कार्बन कॉपी, इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में हम लोग कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस, और यहाँ यूज कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू को। कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंज होगा वो परमानेंट होता है, बराबर याद रखना है। अब आपने कहा एस्ट्रिक n1, आपको मालूम होगा कि यह जो एस्ट्रिक है यह असल में डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि यह जिसका एड्रेस रखे हुए उसका वैल्यू, तब यह किसका एड्रेस रखे हुए है, तब यह इस वाले n1 का एड्रेस रखे हुए है, तब यह उसी का वैल्यू प्रिंट करेगा 12। और क्या, ये तो खैर एक नॉर्मल है, ये तो खैर 34 करेगा ही। बाद में हम लोगों ने किया क्या कि यहाँ पे एस्ट्रिक n1 मतलब कि हमने पॉइंटर के हेल्प से उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर दिया जिसका एड्रेस यह n1 रखे हुए है, तब यह n1 किसका रखे हुए है, तो फिर इसका, और यह चेंज परमानेंट होगा, यानी कि अब यहाँ भी n1 का वैल्यू 90 हो जाएगा, और n4 तो क्या 80 है तो 80 रहेगा। अब जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तब यहाँ पे 12 अब नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ यह प्रिंट करेगा 90, क्योंकि ऑलरेडी उसका वैल्यू यहाँ चेंज हो चुका है। यही एक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में, कि कॉल बाय वैल्यू में कार्बन कॉपी पास होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास हो जाता है। यही कारण है कि अगर कॉल्ड फंक्शन ने कुछ भी चेंज अगर कर दिया तब वह चेंज हमको परमानेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में 90 और 34 आ रहा है, हमारा भी 90 और 34 ही आ रहा है, ठीक है। यही सबसे बड़ा अंतर है कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय रेफरेंस में। मेरे समझ से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर भी हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू में कार्बन कॉपी पास होता है, अगर कॉल्ड फंक्शन कुछ भी चेंज करे इसका असर ओरिजिनल पे नहीं पड़ता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं और उसका असर ओरिजिनल पे पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर को और आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। हमारा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना भी प्रोग्राम जो भी हम लोग लिखते हैं उसको आप कंप्यूटर पर निश्चित रूप से रन करके देखें, और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।